पाकिस्तान चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भरोसे था और वो भरोसा फेल हो गया। वहीं भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पहली बार ही इस्तेमाल किए जाने पर बता दिया कि ताकत कितनी बड़ी चीज है। पाकिस्तान की मिसाइलों का काल बनने वाली भारत की रक्षा प्रणाली क्यों खास है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। किसी भी एयरबेस के लिए ज़रूरी है कि जितना अच्छा उसके आक्रमण की क्षमता है, जितनी मजबूत आक्रमण क्षमता है, उतनी ही अच्छी उसकी रक्षा प्रणाली भी हो। जो भारत के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में खास बात है वो ये कि हम मशीनों पर कम निर्भर करते हैं और इंसानी शक्ति पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। इतना ज़रूरी होता है एक एयरबेस की सुरक्षा को दुरुस्त रखना। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि अगर एयरबेस सुरक्षित ना हो, हाँ, तो यहाँ से आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर अटैक इस बेस पर अटैक हुआ, यहाँ डैमेज हुआ, रनवे डैमेज हो गया या हमारे इंस्टॉलेशन डैमेज हो गए, तो फ्लाइंग नहीं हो पाएगी। फ्लाइंग पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस पड़ेगा। हाँ, तो हमारी जो रेड जाएगी, स्ट्राइक जानी होगी या हमारी जो एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने होंगे इस बेस से, वो नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है इस बेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसकी रक्षा करना। और अगर कोई दुश्मन जहाज या उनका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी अगर यहाँ आता है, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसे दूर ही मार सके। इससे पहले कि वो अपना बॉम्ब, अपना रॉकेट हमारे ऊपर छोड़ सके, हम उसे पहले ही मार सकते हैं। सर, इसमें हम देखते हैं कि कुछ सेकंड्स में कब विमान आते हैं, निकल जाते हैं, तो यानी आपका जो खतरा है जिससे आप लड़ रहे हैं वो भी कुछ पलों का खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ पलों का ही खेल है, क्योंकि जो जहाज़ है, जो दुश्मन का जहाज़ आएगा, वो हमारे ऊपर आएगा लगभग 900 से 1100 किलोमीटर प्रति घंटे पे। अच्छा, मीटर्स में बात करें तो 250 से 350 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति है जी। उस स्पीड से आ रहा है वो जहाज़। तो उसे उतनी जल्दी डिटेक्ट करके, उसे ढूंढ कर, उसके ऊपर लॉक लेकर इससे मारना है और फिर उसके साथ ही जहाज पे भी जाना है, क्योंकि कोई भी दुश्मन जहाज अकेला नहीं आएगा, उसके साथ और भी जहाज है, वो हमेशा एक पैकेज में आएगा। तो उन सभी जहाज़ों को दूर ही मारना है, ताकि इससे पहले कि वो अपने वेपन लोड हमारे ऊपर डाल सकें। क्योंकि वो भी प्लानिंग करके आता है कि जब हमारे ऊपर अटैक करने आएगा, उसके 1 या 2 जहाज मारे जाएंगे या 1 या 2 जहाज टारगेट पे नहीं पहुंचेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन सभी को दूर ही मारें। और अगर कोई गलती से हमसे छूट कर अंदर आया, तो हमारा जो इग्ला मैन पैड सिस्टम है वो उसे फिर मारता है। ये सिस्टम जो है इस एयरबेस के ऊपर जब हम डिप्लॉय करते हैं, तो लगभग 18 किलोमीटर तक की हाइट की एक सुरक्षा कवच बनाता है, जो हॉरिजॉन्टली लगभग 25 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। अच्छा, तो कोई भी जहाज इसके अंदर घुसने में सोचेगा कि अगर उसके ऊपर हमारे सिस्टम का लॉक आए, हमारे सिस्टम लॉक ले ले, तो उसका बचना नामुमकिन के बराबर है। तो श्रेया मुमा उसी एयर डिफेंस की बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जिसने आज कमाल कर दिखाया है और पूरी तरह से मंशाओं को खत्म कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है पाकिस्तान की। क्या आप करिए मिसाइल अटैक, हम हवा में समाप्त कर देंगे। और देखिए बिल्कुल, और इस तरीके से जो जवाब इंडिया ने दिया है वो ये है कि हम बिल्कुल तैयार है। किसी भी तरीके की एस्केलेशन अगर पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो हमारी ज़मीन को हम प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से काबिल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऐसे कई तमाम खबरें आई थी कि जिस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में भारत ने लाहौर में अटैक किया था, उनमें कई उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल है। तो एक तरीके से उनके एयर डिफेंस सिस्टम तो काम करने से नाकामी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने अपनी सफलता पूरी जोश के साथ आज दिखाई। और इसके अलावा भी हम जब से ये पहलगाम में हुए इस घटना को पूरे देशवासी मौन कर रहे थे, लगातार हम देख रहे थे कैसे हमारी सेना और हमारे तमाम जो हेड्स है, जैसे प्रधानमंत्री के साथ साथ जो NSA है, जो सेना के प्रमुख है, लगातार वो लगे हुए थे इस ऑपरेशन को प्लान करने, और कितनी एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस पूरे एक ऑपरेशन को प्लान किया गया। और ये भी देखा गया कि किसी भी तरीके से सिविलियन
को इंजरी ना पहुंचे, ये ही भारत का पहचान है। हम किसी भी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के, आम नागरिकों को अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम भारत हैं। हमारा मैसेज क्लियर है कि हम किसी को भी अननेसेसरी टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप आके हमें टारगेट करेंगे तो हम जवाब बिल्कुल देंगे। और लगातार शशि उसी तरीके की नज़ारा हम देख रहे हैं देश में, लेकिन जो डिटेल्स है वो अभी आना बाकी है। जो हमने वीडियोस देखे हैं, विजुअल्स देखे हैं, वो तमाम जो यहाँ के लोकल्स हैं, तमाम हमारे जो मीडिया कलीग्स हैं, उन्होंने जो शूट किया है, जो लगातार जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं और अन्य ड्रोन्स हैं जो अटैक किए थे आज इंडिया पे, चाहे वो जैसलमेर हो, फिरोजपुर हो, तमाम इलाकों से जो ये डिटेल्स आए थे। लेकिन पूरी एग्जैक्ट डिटेल्स, कितने कोऑर्डिनेटेड तरीके से पाकिस्तान ने ये अटैक किया, क्या क्या इंडिया ने इस अटैक के बारे में समझा है, ये सारी डिटेल्स हमें कल मिलेगा। और इसके अलावा एस जयशंकर की उस बात पे गौर करनी चाहिए कि हम रिटेलिएट तो खुद से नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई अटैक करे तो हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।